वही हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बरवाला विधानसभा लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इस सीट को लेकर पूरे हरियाणा में लोग शर्त लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और भाजपा की टक्कर में यहां कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल ने संजना सातरोड़ पर दांव खेला तो माहौल बदल गया। इनेलो प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घुड़ेला को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी रणबीर गंगवा की राह काफी हद तक आसान हो गई है। बहरहाल बरवाला विधानसभा में बहुत तेजी से समीकरण बदले हैं। टिकट मिलने के समय लग रहा था कि भाजपा ने रणबीर गंगवा को यहां से उतारकर एक गलती कर दी है, लेकिन अब जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि ये भाजपा की एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। भाजपा को पहले ही पूरी तरह से पता था कि किस तरह माहौल बदलकर रणबीर गंगवा बरवाला में कमल खिलाने के लिए सबसे दमदार साबित होंगे। बता दें कि बरवाला विधानसभा में जब रणबीर गंगवा आए तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। भाजपा संगठन के कई दावेदार टिकट मांग रहे थे, जिनके भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने की आशंका थी। रणबीर गंगवा ने सबसे पहले अपने संगठन के साथियों को मनाया। संगठन में लगभग 99% साथियों को मनाने में वो कामयाब रहे। एक ने अति उत्साहित होकर नामांकन तो भरा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बैठ गए। गौरतलब है कि रणबीर गंगवा ने टिकट मिलने के बाद एक एक गांव जाकर लोगों से संपर्क साधते हुए पिछले करीब 25 दिन से दिन रात बरवाला में गली गली घर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है। उनकी इसी मेहनत का असर है कि अब बरवाला में बाहरी प्रत्याशी का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बरवाला के लोगों ने उनको दिल से अपना लिया है। लोग अब नलवा में हुए विकास की तुलना करके देखते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार ऐसा ही काम बरवाला में भी होगा। ज्ञात रहे कि किसान संगठनों का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को मिलने की उम्मीद की जा रही थी। अब किसान संगठनों ने रामनिवास घुड़ेला का विरोध कर संजना सातरोड़ का साथ देना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा फायदा भाजपा प्रत्याशी को मिलना तय है। संजना की धीरे धीरे कर मजबूत होती स्थिति ने रणबीर गंगवा की जीत तय कर दी है। बरवाला का एक और इतिहास भी है कि यहाँ से कोई व्यक्ति दोबारा विधायक नहीं बन सका है। अब लोग इस टोटके को लेकर भी प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं नायब सिंह सैनी की रैली के बाद ओबीसी का ध्रुवीकरण भाजपा की ओर हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की बरवाला की धरती पर आयोजित एयरपोर्ट वाली रैली ने भी माहौल बदला है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर आगे की लाइन में रणबीर गंगवा को स्थान देकर भाजपा ने साबित करने की कोशिश की है कि ओबीसी को भाजपा ही सबसे ज्यादा सम्मान दे सकती है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक और संदेश देने की कोशिश की गई है कि बरवाला में पहला कमल खिलाने वाले को बड़ा इनाम मिलना तय है। वैसे बरवाला के चुनाव को लेकर के आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।